आज मुझे उनसे बहुत सारी बातें करने का मन था, पर कैसे करूं? जंकुक वाइन से इंटरेक्ट होने के बाद करवट लेकर सो गया। ये सीन किसी भी कपल के लिए सही नहीं होती कि वो जब फिजिकल हो उसके बाद ही वो करवट ले ले और अपने पार्टन को क्या होता है यार? सुहान लड़के पी के दे रही हूँ क्या रिकॉर्डिंग? ओके। और अपने पार्टनर को अटेंशन ना दे, और यही चीज़ जंकुक वाइन के साथ कर रहा था। तो क्या जो जंकुक वाइन के साथ करना चाहता था वो पूरा हो चुका था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था? अगली सुबह हम देखते हैं कि वाइन जंकुक के बगल में ही सोई हुई थी और जंकुक की आंख खुल जाती है और जंकुक वाइन की तरफ देखता है। ये लड़की सोते हुए भी इतनी सुंदर कैसे लग रही है? जंकुक वाइन को देखते ही उसकी तरफ खींचा चला जाता है और वाइन की जांघों को सहलाने लगता है। वाइन जब ये महसूस करती है तो वो अपनी आंखें झट से खोल लेती है और जब देखती है कि जंकुक सहला रहा है उसे, तो वो उसे प्यार से देखने लगती है। सर सर आप जाग गए? गुड मॉर्निंग। यहाँ जंगू को तो हवा सी दिख रही थी और वो वाइन के साथ फिर से फिजिकल होने लगता है। बहुत समय तक फिजिकल होने के बाद जंकुक वाइन को बिना कुछ बोले ही वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। जंकुक का ये बर्ताव वाइन को अजीब लग रहा था कि जंकुक बस उससे फिजिकल हो रहा है और उसे एक बार भी कुछ नहीं कह रहा, ना उससे बात कर रहा ठीक से। तो वाइन अपने कपड़े पहनने लगती है और बिना कुछ बताए, जंकुक को बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है अपनी माँ के पास, जिस अस्पताल में उसकी माँ को जंकुक ने एडमिट कराया था। वाइन अक्सर अपनी माँ से मिलने जाया करती थी और आज वो जंकुक के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो वो अपनी माँ के पास चली जाती है। पर जब वाइन अस्पताल में अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है। माँ, माँ आप रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर, मेरी माँ को देखो तो क्या हो गया उन्हें? वाइन की माँ उठकर बैठ जाती है और वाइन को गले लगाकर कहती है, वाइन बेटा मुझे तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मुझे एक बेचैनी सी हो रही है। लगता है अपनी आखिरी सांसें उन्हें देखकर छोड़ूं। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा और आप उनसे मिलना ही क्यों चाहती हो? वो आपको कब का छोड़कर चले गए हैं, फिर भी आप उन्हें ऐसे कैसे याद कर सकती हो? वाइन, मुझे उनसे प्यार है, आखिरी सांस तक रहेगा। मैं उन्हें चाह कर भी नहीं भूल सकती, चाह कर भी नहीं। वाइन तुम मुझे उनसे एक बार मिला दो, मुझे उनसे मिलना है वाइन। माँ, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? वो तो इस शहर में भी नहीं रहते। तो तुम अपने सर को कहो ना, तुमने ही तो बताया था उनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है और वो तुम्हारी हर बात भी मानते हैं ना, तो तुम उन्हें कहो ना। ये सुनते ही वाइन अपना सर नीचे कर सोचने लगती है कि कैसे कल रात से ही जंकुक ने उससे बात तक नहीं की थी। तभी वाइन की माँ बेहोश हो जाती है। माँ नहीं, डॉक्टर मेरी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ उठो ना। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि उनकी माँ की कंडीशन अच्छी नहीं है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और मेंटली डिस्टर्ब है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। वाइन वहाँ से तुरंत निकल जाती है और वाइन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मैं कहाँ ढूंढूं उस आदमी को जो मेरी माँ को छोड़कर चला गया, और माँ भी न जाने उस आदमी से इतना प्यार कैसे कर सकती है। मैं अगर उनकी जगह होती तो मर जाती, लेकिन दोबारा ऐसे घटिया आदमी को देखना भी पसंद नहीं करती।
पर मैं अब कुछ कर भी तो नहीं सकती। सर से बोलूं क्या? क्या वो मेरी मदद करेंगे? लेकिन कैसे? वो तो पता नहीं कल रात से मुझसे बात ही नहीं कर रहे। न जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं अब उनसे और मदद नहीं मांगूंगी। मैं खुद ढूंढ लूंगी पापा को। आर्मी वाइन अपसेट हो गई थी क्योंकि फिजिकल होने के बाद से ही जंगकुक वाइन से ठीक तरीके से बात ही नहीं कर रहा था। तो वाइन खुद ही अपने पापा को ढूंढने का सोचती है, जो कि उसे और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर दूसरे शहर में रह रहा था। और कौन से शहर में ये भी वाइन को पता नहीं था। वो चाहती तो जंगकुक से मदद ले सकती थी, पर जंगकुक के बिहेवियर के पास से उससे मदद मांगना उसके ईगो को हर्ट कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सूकी और सभी स्टाफ विला में वापस आ गए थे और अपना अपना काम करने लगे थे। डेसी वाइन को यहाँ वहाँ खोजने लगती है, पर वाइन उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी सूकी डेसी से पूछती है, डेसी वाइन कहाँ है? दिख नहीं रही। कल रात को जो बेइज्जती हुई ना उसके ट्रॉमा से वो अभी तक बाहर नहीं निकली क्या? हाँ? सूकी हंस रही थी। तभी जंगकुक भी नहा धोकर कैजुअल कपड़ों में नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। मुझे भूख लग रही है, तुम सबकी बकवास खाऊं क्या मैं? चाओ नाश्ता लेकर आओ। सभी डर जाते हैं और सर झुकाकर जल्दी जल्दी नाश्ता सर्व करने लगते हैं। डेसी नाश्ता सर्व करने के बाद धीरे से पूछती है, सर वो वाइन कहीं दिख नहीं रही। मुझे चिंता हो रही है उसकी। कहीं गई होगी, आ जाएगी। यहाँ से कहाँ जाएगी? वापस तो यहीं आएगी ना। जंगकुक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद अब जंगकुक वाइन से वो ले चुका था जो उसे चाहिए था। पर जंगकुक उस मासूम वाइन के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्या उसके दिल में वाइन के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था? क्या वो बस उसके साथ फिजिकल होना चाहता था? यहाँ दूसरी तरफ वाइन अपने पुराने झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ वो पहले रहती थी अपनी माँ के साथ, और वहां पर कुछ खोजने लगती है। कहाँ है माँ? हमेशा उस फोटो को तो यहीं रखती थी, कहाँ गई? बहुत ढूंढने के बाद वाइन को एक तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर उसकी माँ और पापा की शादी की तस्वीर थी। मिल गई, ये रही। अब इस तस्वीर के सहारे काश मैं अपनी माँ के लिए पापा को ढूंढ सकूं। वाइन वो तस्वीर लेकर बस में बैठ पास के ही दूसरे शहर में जाकर सबसे उस तस्वीर को दिखाकर पूछने लगती है, अंकल क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। एक बार ध्यान से देखिए ना। सच में नहीं देखा बेटा मैंने, जाओ। वाइन बहुत ढूंढती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। कहाँ ढूंढूं? मेरी माँ को उनकी जरूरत है। कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। रात हो चुकी थी, 8 बज रहे थे। सुबह से वाइन बस इधर उधर पता पूछ रही थी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। वाइन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दुकान में जाकर ब्रेड लेकर रास्ते में ही किनारे पर बैठकर भीगी आंखों के साथ वो ब्रेड खाने लगती है और वो ब्रेड खाते हुए उसे रोना आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक दोपहर से ही ऑफिस में था और रात के 9 बजे ही विला वापस आ गया। और आते ही वो सूकी और डेसी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ तुम दोनों को? बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है। डेसी की आंखें भीगी हुई थी। सर वाइन का कुछ पता नहीं है, अभी तक वो आई नहीं।
मैंने अस्पताल में भी पूछा जहाँ वायन की मम्मी एडमिट है, पर नर्स ने बताया कि वो हॉस्पिटल गई तो थी, पर वो सुबह ही वहाँ से चली गई और वो यहाँ भी नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, उसका कुछ नहीं पता। अब सूकी भी परेशान थी वायन के लिए। हाँ सर, मुझे भी अब डर लग रहा है उसके लिए, वो कहाँ गई होगी। पर टियारा यहाँ खुश हो रही थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा हुआ चली गई, पीछा छूटा उस वायन से मेरा। अब वो नहीं आएगी। बड़ा खूबसूरत पना दिखाती थी ना, छछूंदर बना के छोड़ी थी कल, लगता है चली गई शर्म के मारे। आर्मी, ये पार्ट यहीं तक। कितना छोटा पार्ट है, छी कितना गंदा कितना गंदा। नहीं, मेरी स्क्रिप्ट थोड़ी बड़ी ही नहीं हो पाई, मैं क्या करूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं अब सच बताऊँ, मैंने अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड किया है, सॉरी। तो क्या हुआ ना, मैं 2-3 दिन से सो नहीं पाई हूँ पता नहीं क्यों नहीं सो पा रही हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा लिख भी नहीं पाई हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी लंबी बनाऊँ, तुम्हारी डिज़ायर्स को पूरा करूँ, ठीक है। तो वेट करना एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार, कितने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेरे को 2000 करवा दो जल्दी से 2000 सपने भी देखते हो औकात से परे। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट करना नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत अपलोड करूँगी। मैं तुरंत मतलब तुरंत कर लूँगी और थोड़ी सी लंबी करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट कर देना मेरे को। बाय बाय। लाइक करना वीडियो को, कमेंट कर देना कुछ भी, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही देना तुम लोग, ठीक है। बाय बाय।